मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के बेटे ने इजराइल की बड़ी जासूसी एजेंसी शिन बेट का खुलासा करते हुए कहा है कि ये जो शिन बेट एजेंसी है, जो हमारे अंडर काम करनी चाहिए, ये मेरे बाप को उसके पद से हटाने की साजिश रच रही है, कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर इजराइल के उतरे हुए हैं और ऊपर से अब इस जंग की वजह से और लोग यहूदी खिलाफ हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनें नेतन्याहू को सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि वो मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, तो इस्लामोफोबिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामोफोबिक देश नेतन्याहू का सपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन गृह युद्ध जैसा माहौल उन्हीं के देश इजराइल में बना हुआ है। आगे बढ़कर नेतन्याहू के बेटे ने खुलासा करते हुए कहा कि जो आईडीएफ है, आईडीएफ के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है खुफिया एजेंसी शिन बेट के द्वारा कि वो जंग ना करे और जंगबंदी के लिए कदम आगे बढ़ाए। तो इस वजह से दोस्तों देखा जा रहा है कि नेतन्याहू चारों तरफ से अब मुसीबत में फंसने वाले हैं। नेतन्याहू के तमाम जो साथी थे, जो उनकी टीम मेंबर के थे, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, कमांडर हो, सीनियर कमांडर हो, नेवी ऑफिसर हो, एयरक्राफ्ट करियर को चलाने वाले ऑफिसर्स हों, बड़े बड़े ऑफिसर, हत्ता कि जो एविएशन सेक्टर में लोग हैं, जो फाइटर जेट उड़ाने वाले फाइटर्स हैं, जो पायलट हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू की रजीम का साथ छोड़ दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। इजराइल के एक और ऑफिशियल्स रिज़ाइन देने वाले हैं। कहा जा रहा है डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, जी हाँ, ये नेतन्याहू की यानी इजराइल की रजीम के टॉप लीडरों में से, टॉप ऑफिशियल्स में से हैं। भाई सोचिए, इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्ट्री का जो हेड है वही रिज़ाइन देने की कगार पर है। कुछ ही घंटों के अंदर वो रिज़ाइन दे देंगे। नेतन्याहू ने कट्टर यहूदियों को छूट दी हुई है, जिसकी वजह से इजराइल के सेटलर फिलिस्तीनियों पर पिछले 2 साल से हमलों को बढ़ा चुके हैं। हर दिन हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के घरों में घुस रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, खेतों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बकरियां उनकी चुरा रहे हैं, और ये सब इजराइल के मिलिट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब फ्रांस ने जानकारी दी है कि यूरोपीय यूनियन अब इजराइल के सेटलर्स पर इन्हीं हरकतों की वजह से बड़ी पाबंदी लगाने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं इजराइल को एक और झटका अमेरिका के द्वारा मजबूरी में दिया गया है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से सफाया कर रहा है, मकानों को तोड़ रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। फिलिस्तीन और गाज़ा के अंदर बिल्डोज़र के ज़रिए ज़मीन को समतल किया जा रहा है। अमेरिका पर दबाव है और अमेरिका ने दबाव में एक फ़ैसला लिया है। अमेरिका ने, रिपोर्ट आपके सामने है, अमेरिका ने जो इजराइल को सबसे मजबूत D9 बिल्डोज़र का नाम है, मॉडल है D9, अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। अब अमेरिका ने इजराइल को D9 बुलडोज़र देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब इजराइल को सेटलमेंट करने में, मकानों को तोड़ने में प्रॉब्लम होने वाली है। वहीं इजराइल की मिलिट्री ने ऑफिशियली इस बात को, रिपोर्ट आपकी फुल स्क्रीन पर, माना है कि हाँ, वो गाज़ा के अंदर फ्लैटन कर रहे हैं, गाज़ा को फ्लैटन कर रहे हैं, गाज़ा को पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ये हारेट्स ने छाप दिया है और रेफरेंस है आईडीएफ के ऑफिशियल का। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फ़िलिस्तीनियों पर सेटलर्स हमले बढ़ा रहे हैं। एक तरफ इजराइल की सेना नरसंहार कर रही है, दूसरी तरफ एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति को इजराइल के सेटलर्स ने मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया, मुंह ढाक कर। क्योंकि अब पाबंदी लग रही है, तो ये वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज। इजराइल के जो सेटलर हैं फ़िलिस्तीनियों के ऊपर मुंह ढाक कर हथियारों से हमला कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज गाज़ा में जो ताज़ा तरीन बमबारी ख़तरनाक हुई है, आइए कुछ मासूमों की तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी तस्वीर मुझे मिल गई है, बाकी ऐसे रोज़ प्यारे प्यारे बच्चे, खूबसूरत औलादें, प्यारी प्यारी बच्चे बच्चियाँ जो अभी इस दुनिया को देख भी ना पाए, मारे गए। इजराइल का मकसद साफ है। जो अरब देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, कल इजराइल उन पर भी कब्जा करेगा। इजराइल की सेना का आप एक बिल्ला देख लीजिए। इजराइल का सैनिक है जो गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, उसने एक बैच पहना हुआ है। ये बिल्ली के मुखौटे के ऊपर जो बैच आप देख रहे हैं, उसमें ग्रेटर इजराइल का मैप बना हुआ है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते, वैसे ही प्रो इजरायली एक मिनिस्टर को, जो प्रो इजरायली है, इजराइल के लिए अंधा सपोर्ट करने वाली महिला है, उसको अमेरिका ने, अमेरिका के तरफ से इजराइल का
प्रवक्ता बना दिया है यूएन के लिए। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रिप्रेजेंटेटिव जो इजराइल के लिए प्रो है, हमेशा प्रो इजरायली बयान देती है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ बयान देती है। ट्रंप की जो पूरी टीम बनाई जा रही है वो और भी खतरनाक नरसंहार के लिए और इजराइल के सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है। इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का विदेश मंत्री, अमेरिका के आने वाले समय में कुछ ही दिनों में यह अमेरिका का विदेश मंत्री होगा। पद संभालने से पहले इसने मीडिया के सामने कहा है कि गाजा के अंदर जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनका जिम्मेदार हमास है। गाजा के नुसैरत इलाके में एक और फिलिस्तीनी जिनका नाम मोहम्मद खैरीस है अपने पूरे परिवार के साथ शहीद हो गए। गजा के अंदर हाल बहुत बुरा है, भुखमरी अभी भी है। जहां जरा सा खाना बट रहा है वहां कतार खाने से ज्यादा है। सोशल मीडिया पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर आप फिलिस्तीन के हक के लिए बोलेंगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन इजराइल फिलिस्तीनियों की महिलाओं का, बच्चों का मजाक, ये देखिए सोशल मीडिया पर इस तरह से पिक्चर पोस्ट करके उड़ा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई और इनको ब्लॉक करे या सोशल मीडिया इनके अकाउंट को ब्लॉक करे। अगला ये आप एक इंस्टाग्राम देख सकते हैं, स्टोरी इजराइल के एक सैनिक ने लगाई है जिसमें पूरे ही इलाके को बम से लगाकर उड़ाते हुए शेयर किया है और स्क्रीन पर ऊपर लिखा है जिस पे तौराह का कोई वर्स लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम इसको भी डिलीट नहीं करेगा, ना इंस्टाग्राम की ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा। ये दोगलापन वाला हाल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का आज के दौर में। फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को मालूम है कि इजराइल उन्हें बख्शेगा नहीं। इजराइल कई जगह एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ वो गाजा में सफाई कर रहा है, सफाया कर रहा है फिलिस्तीनियों का। मजबूरी में अब फिलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग अपने अपने इलाके को फिर से छोड़ रहे हैं। गाजा के बचे कुचे डॉक्टर हैं, उनमें से एक सीनियर डॉक्टर ने सामने कहा आकर कि गाजा में 1300 परिवार रजिस्टर से ही गायब हो चुके हैं। रजिस्ट्री में ही अब वो नहीं है क्योंकि पूरे परिवार के साथ 1300 परिवार खत्म हो चुके हैं। देखिए, تعلمون أن العائلة الفلسطينية عائلة كما يقال قبلية، يعني يعيش فيها جميع من في العائلة. عائلة علوش كلهم اجتمعوا في مبنى 3 طوابق سواها الاحتلال بالأرض. نحن نتحدث عن أكثر من 40 شهيد حتى اللحظة في تلك المنطقة. هذا ما يعني استطعنا أن ننتشله. بالمناسبة العائلة أبيدت، يعني محيت عن السجل المدني. أنا أعرفهم شخصيا، يعني الوالد وهو يعني علي الصبح علوش يتجاوز 70 من العمر، له 4 بنات وأيضا 6 أولاد. الأولاد متزوجون وأولادهم وأحفادهم، كل العائلة مسحت عن السجل المدني. هذا ما يفعله الاحتلال خلال 400 يوم آخر حد. वहीं आज़रबाईजान में यूएन क्लाइमेट की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में इजराइल भी वहां पहुंचेगा। मज़ेदार बात यह है कि तालिबान भी वहां पहुंचेगा, लेकिन ईरान ने कह दिया कि जहां इजराइल होगा हम वहां नहीं जाएंगे। वहीं लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ, एक दूसरे देश में आतंकी हमला हुआ, आधिकारिक तौर पर नेतन्याहू ने उसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि यह हमला करने का आदेश मैंने खुद दिया था। बताना चाहूँगा कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब डोनाल्ड ट्रंप की पावर का इस्तेमाल करते हुए नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के पूरे जेरूशलम पर कब्जा कर लिया था।
अब एक बार फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो नेतन्याहू ट्रंप से बात करने वाले हैं ताकि अब उनके कार्यकाल में पूरे वेस्ट बैंक में एक बार फिर से कब्जा कर लिया जाए। उधर फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस के मस्जिद के पास फिलिस्तीनियों को भटकने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये ताज़ा तरीन मंजर देखिए, इजराइल की सेना में नए सैनिकों को, नए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जा रहा है बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल करीबी इलाके में। मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि रजब तैयब एर्दोगान पर भरोसा ना करिएगा। तुर्की की इस राष्ट्रपति की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सामने लबर लबर कुछ और पीछे घपर घपर कुछ और है। नेतन्याहू तक कह चुके हैं इस बात को कि जो तुर्की है वो दुनिया के सामने हमारा विरोध करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे साथ है और वो सही साबित हो रहा है। ज़रा इस ट्रक को देखिए, ये तुर्की पहुंचा है। इजराइल की कंपनी है जिम, ये जो कंपनी इजराइल की है, इस कंपनी के ज़रिए तुर्की इस कंटेनर में अपने हथियार लाद कर इजराइल भेज रहा है। ये सबसे बड़ा खुलासा है। ये सुअर के बच्चों को देखिए, रजब तैयब एर्दोगान को, ये सुअर सामने कहता है कि इजराइल का बाइकआउट करो, दुनिया इसके उसको हथियार देना बंद करो। आज ही के एक रिपोर्ट में मैंने सुबह बताया था कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल को हथियार देना बंद करो, और कुत्ते का बच्चा खुद हथियार दे रहा है। अब वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। तुर्की के लोग ईमानदार हैं, तुर्की के लोगों ने पूरी तरह से इसका विरोध किया और ट्रक को रोक लिया। वहीं ग्रेटा थनबर्ग तुर्की की एम्बेसी के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रही हैं और उन्होंने साफ कहा है कि तुर्की इजराइल की मदद कर रहा है। Gaza. President Erdogan talks of solidarity with Palestine, but Turkey's ports remain open, allowing oil to flow to Israel, fuel for the very machinery slaughtering Palestinians. The BTC pipeline, run by BP and Azerbaijan's state-owned oil company Sokar, supplies nearly half of Israel's oil. Erdogan and Aliyev profit by securing their foothold in the global energy market, while Palestinians pay with their lives. This year, the climate meeting COP29 will be held in Azerbaijan, where they will try to greenwash their repression against their own population and complicity in the genocide in Palestine. This global campaign demands accountability. On November 11th, we'll gather at Turkish embassies around the world to demand justice for Palestine and Turkey and Azerbaijan to end their complicity. Stand with us and let's raise our voices together to make it. देखा दोस्तों, इसलिए कहूँगा कि तुर्की पर भरोसा ना करें। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल जो है खतरनाक एयर स्ट्राइक इस वक्त बैरूत पर कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल ताज़ा। वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में नए सेटलमेंट किए हैं। सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया है और वहां अब इजरायलियों के लिए मकान बनाकर वहां बसा रहा है। उधर इजराइल ने कंफर्म कर दिया है, हमारा कोई प्लान नहीं है नॉर्थन गाजा में कोई भी मदद का एक ट्रक भेजने के लिए भी। हमारा कोई प्लान नहीं है कि नॉर्थन गाजा में हम कोई मदद जाने दें। वहीं इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है ओपनली कि मैं सपोर्ट करती हूं और मेरे साथी सपोर्ट करते हैं पूरे गाजा और पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए। मेरे दोस्तों, एक कोलाज दिखाना चाहूँगा आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। इस कोलाज इमेज में ज़रा ध्यान से देखिए। पहले जो मैप वाला एरिया है आप देखिए, उसमें जो गाजा वाला पार्ट है, उस गाजा के पार्ट में, गाजा के अंदर बीच में एक लाल घेरा है, यानी गाजा को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है और बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पर इजराइल मिलिट्री बेस बना रहा है। उस मिलिट्री बेस की तस्वीर सबसे ऊपर वाली है। आप देखिए, मिलिट्री बेस गाजा के बीचों बीच, गाजा को दो टुकड़ों में काट कर इजराइल बना रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। उधर इजराइल ने गाजा पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इजराइल का आईडीएफ, ये देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स के जो हेड हैं वो गाजा के जबलिया के इलाके में अपनी सेना और कमांडरों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उधर कतर ने इजराइल और हमास के मीडिएशन का जो रोल था उसको रोक दिया है। वो मीडिएशन के लिए बात नहीं कर रहा है। कतर ने कहा कि जब तक दोनों ही सीरियस नहीं होंगे कोई भी मैं रोल अदा नहीं करूंगा। फिलिस्तीन के जेरूशलेम के इलाके में फिलिस्तीनियों के मकान को लगातार तोड़ा जा रहा है और वहां पर कब्जा किया जा रहा है। जेरूशलेम आपके सामने।
हमास भी पूरी तरह से अब बेचारा हो चुका है, लाचार हो चुका है। हमास ने अब फिलिस्तीन के आगे सरेंडर कर दिया है और फिलिस्तीन अथॉरिटी फतह ग्रुप को पूरी तरह से आज़ादी दे दी है कि आप इस जंग के बाद किस तरह से गाज़ा को संभालना है। अब आप सोचिए, आपको ही संभालना है। मेरे दोस्तों, आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में आप एक चौड़ी लंबी लाइन नज़र आ रही है। उस ऊपर की तरफ इजराइल है और नीचे की तरफ सीरिया है। इजराइल बॉर्डर बना रहा है। उर्दू ज़बान में एक पुराना शब्द है जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। खंदक खोद रहा है, लंबा गड्ढा, गहरा एक गड्ढा खोद रहा है ताकि सीरिया से लड़ाके इजराइल की तरफ एंटर ना कर सके। इजराइल के मिनिस्टर, खुलासा यह हुआ है सनसनीखेज कि इजराइल के मिनिस्टर कोई डील हमास से नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे कैदी उनके पास हैं, थक हार के या तो वो खुद उन्हें छोड़ दें या नेचुरली कुछ ऐसा हो जाए कि या तो वो मारे जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े। यानी इजराइलियों की 1% भी फिक्र इजराइल की इस नेतन्याहू सरकार को नहीं है। उधर जॉर्डन के 60 लोग इन तीनों के साथ साथ और 60 ऐसे लोग हैं जो भूख हड़ताल पर हैं जॉर्डन में कि गाज़ा के अंदर नरसंहार बंद हो। इनके भूख हड़ताल करने से शायद ही कुछ हो, क्योंकि जॉर्डन ऑफिशियली खुद इजराइल के साथ ही खड़ा है। इजराइल ने 20 फिलिस्तीनी कैदियों को बमुश्किल रिहा किया है। उन 20 के 20 फिलिस्तीनियों के जिस्म पर खतरनाक टॉर्चर के निशान मौजूद हैं। नेदरलैंड में यहूदियों की इजरायलियों की जमकर सुताई हुई, जिसके बाद पूरी तरह से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल के सैनिक, ये देखिए, गाज़ा के अंदर लगातार बमबारी करके आवाज़ दे रहे हैं, चीख रहे हैं कि ये बदला नेदरलैंड से हम ले रहे हैं, लो कर लो अब जो करना है। इसके अलावा नेतन्याहू के बारे में अपडेट ये है कि नेतन्याहू ने मूसाद को ऑर्डर दिया है कि नेदरलैंड के लिए आप प्लान बनाओ। नेदरलैंड में जो इजरायलियों को पीटा गया है उस पर हमें क्या करना चाहिए। यानी देख लीजिए नेतन्याहू कितना खतरनाक है, कितना हैवान है। वो किसी भी देश को बख्शने वाला नहीं है। आज देश जो उनके साथ जो भी खड़े हैं, कल वो खुद इजराइल का शिकार बनेंगे। हालांकि नेदरलैंड में शुरुआत दंगे की इन यहूदियों ने ही की। एक पहले का वीडियो दिखा रहा हूं, इजराइलियों की पिटाई से पहले का वीडियो, जब ये फुटबॉल मैच देखने के बहाने नेदरलैंड पहुंचे हैं तो वहां पर फिलिस्तीन के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड के नारे लगा रहे थे। ये इनकी पिटाई से पहले का वीडियो है जिसमें नेदरलैंड की सड़कों पर इजराइल का झंडा लहराते हुए ये फिलिस्तीन के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी कर रहे थे। खुद देखिए, इसके बाद जो हुआ वो आपने देखा है। अब समझिए, मैं जो भी दिखाता हूं सबूत के आधार पर दिखाता हूं। नेदरलैंड की पुलिस ने एक्सेप्ट किया है, ऑफिशियली ऐलान किया है कि इस पूरे कांड की, दंगे की शुरुआत एक इजरायली ने की थी। इजराइल के ही एक व्यक्ति ने, फैन ने ये कांड किया था और दंगे की शुरुआत वहीं से हुई। सुनिए। Van die supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehaald en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt de Palestijnse vlag in brand gestoken. On the day of the match, a large group of Maccabi fans gathered in Dam Square in central Amsterdam. Some arrests were made after trouble between the Israeli club's fans and pro-Palestine protesters, police said. Then, on their way to the match, some Maccabi fans were filmed singing racist and anti-Arab songs. लेकिन डच मीडिया को इजराइल के एक सैनिक ने इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसके मुंह पर पिटाई के निशान मौजूद हैं। इसने कहा कि गाज़ा में जंग लड़ने के बाद और बुरी तरह से थकने के बाद मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी। उस ब्रेक को लेकर हॉलिडे के लिए मैं नेदरलैंड गया। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि वहाँ पर हमें पीट दिया गया। नेदरलैंड में इजरायलियों की गलती, इजरायलियों की दादागिरी और फिर इजरायलियों को मुंह तोड़ जवाब। अब वहाँ तो ये कुछ उखाड़ ना पाए, तो अब इनकी औकात यह है कि ये देखिए, एक इजरायली व्यक्ति ने इजरायलियों की पिटाई का वीडियो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया और उस पर लाइन लिखी, डोंट वरी द वुमेन एंड बेबीज इन गाज़ा विल पे द प्राइस। यानी आप चिंता मत करो, फिलिस्तीनियों की माएँ, फिलिस्तीनियों की औरतें और बच्चे गाज़ा में इसकी कीमत
चुकाएंगी। यानी पूरी दुनिया में अगर इजराइल को आप मुंहतोड़ जवाब देंगे तो उसका बदला वो आपसे नहीं लेंगे, औकात ही नहीं है, बराबरी की टक्कर इनकी औकात ही नहीं है। यह बदला गाजा और फिलिस्तीन में बेगुनाह बच्चों, बेजुबान बच्चों और कमजोर औरतों से बदला लेकर लेंगे। उधर नीदरलैंड में जो प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नीदरलैंड की पुलिस गिरफ्तार कर रही है मारपीट कर। Jij bent een nazi! Jij bent een nazi! Jij bent hier Jij een bent nazi een nazi. nu! Ik niet! Jij bent een nazi! Viezerik! Ik Racist! ken jou. Klootzak! Jij bent een racist. Ja, ik ken jou ook, daarom roep ik jou op! Ga toch weg, man! Loop door naar Palestina! Flikker op, je lul! इजराइल की पिटाई नीदरलैंड में देखकर फ्रांस दहल गया है। फ्रांस के अंदर इजराइल और दूसरे देशों के बीच अब फुटबॉल मैच होने वाला है। ऐसे में फ्रांस 4000 पुलिस को तैनात करेगा ताकि वहां ऐसा कुछ ना हो। ठीक इसी तरह से इजराइल का बड़ा भाई जर्मनी प्रो फिलिस्तीनियों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं मारपीट कर गिरफ्तार कर रहे हैं। Ab die 3 Plätze frei für 3 Menschen, die ihre Meinung aufgegeben haben. पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान में टोटल मिलाकर 188 पत्रकारों को मौत की घाट उतार दिया है। इजराइल के नए विदेश मंत्री ने नेतन्याहू की जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरते हुए कहा कि इस वक्त फिलिस्तीन स्टेट की मांग रियलिस्टिक नहीं है, यानी फिलिस्तीन स्टेट बन ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, सबसे लंबी रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा खबरों से भरी हुई रिपोर्ट, ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर चुका हूं। इस रिपोर्ट को देखिए, दूसरों को दिखाइए, शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले जो मैंने और भी अपडेट्स दिए हैं जाकर ज़रूर देखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।